डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब डिस्कस करने जा रहे हैं, डेयर। अब डेयर एक ऑर्डिनरी वर्ब भी है। ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती हो, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, जुर्रत करना। और दूसरा इसका इस्तेमाल है एज ए मॉडल वर्ब। तो हम बात करेंगे पहले इसकी एज ए मॉडल वर्ब। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रामर। डेयर कैन बी यूज्ड लाइक अ मॉडल वर्ब followed by an infinitive without to in negative sentences and questions। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप डेयर के साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना, एन इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ करना है। इसके एग्ज़ाम्पल देखें, नीचे एग्ज़ाम्पल देखिए, आई एम अफ्रेड दैट आई डेयर नॉट। अब यहाँ पर आपने देखा कि डेयर नॉट ये नेगेटिव है, तो अब आपने यहाँ पर आई डेयर नॉट मूव किया है, यहाँ पर आई डेयर नॉट टू मूव करेंगे तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि टू कभी भी नहीं आएगा। टू एक सूरत में नेगेटिव में आ सकता है, अगर डेयर नॉट की बजाय आप हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज़ कर लें और डेयर को एक ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर यूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डेयर नॉट मूव, ये भी ठीक है, और आई डू नॉट डेयर टू मूव, ये भी ठीक है। तो फिर जब आप इसको नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज़ नॉट से बनाएं और फिर डेयर की पहली फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर आएगी, तो अब आपकी मर्ज़ी है टू इस्तेमाल करें या ना करें। आई डू नॉट डेयर मूव भी ठीक है, आई डू नॉट डेयर टू मूव भी ठीक है, आई डिड नॉट डेयर मूव भी ठीक है, आई डिड नॉट डेयर टू मूव भी ठीक है। लेकिन अगर डेयर नॉट के साथ ही आप नेगेटिव बना रहे हैं, डू नॉट और डज़ नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव बनाने के लिए नहीं कर रहे, तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो आई एम सो अफ्रेड दैट आई डेयर नॉट मूव, अब टू मूव लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डेयर, अब ये मॉडल वर्ब है। डेयर शी रिंग हिम एट ऑफिस, डेयर शी रिंग हिम एट ऑफिस। अब आप ये नहीं कहेंगे डेयर शी रिंग हिम एट ऑफिस के बजाय आप ये नहीं कहेंगे डेयर शी टू रिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये बताई, अगर डेयर से जुमला नेगेटिव बनाओ, अगर डेयर से जुमला नेगेटिव बनाओ, जैसे आई डेयर नॉट, तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू नहीं आएगा, मूव। और अगर आप डेयर से ही इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेयर शी, फिर भी टू नहीं आएगा, डेयर शी रिंग आएगा। तो ये बात मैं दोबारा से बता दूं कि अगर डेयर के साथ सेंटेंस नेगेटिव बनाते हो, डेयर नॉट यूज़ करते हो, या आप डेयर सेंटेंस के शुरू में लिख देते हो एज अ मॉडल वर्ब, तो यूज़ होगा बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एन इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ होगा। और अगर डू नॉट और डिड नॉट के साथ आप डेयर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है टू यूज़ करें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ या ना करें। अब आप कहते हैं सर जी आपने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात बता दी, आपने इंट्रोगेटिव के बारे में बात बता दी। ये देखें, ये जो सेंटेंस था आपने यहाँ पर ये बताया ये नेगेटिव है, और ये वाला जो है दूसरा ये इंट्रोगेटिव है। इनमें आपने बता दिया कि इन्फिनेटिव टू यूज़ नहीं करना, तो इन्फिनेटिव टू यूज़ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो सिंपल सेंटेंसेस के बारे में क्या ख्याल है? तो सिंपल सेंटेंसेस में आप टू यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी डेयर्ड, अभी डेयर्ड क्या आ गया, नीचे देखो सेकंड फॉर्म आ गया। जैसे देखो यहाँ पर नोबडी डेयर्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन, अब ये मेन वर्ब के तौर पर आया है।
इन इट कैन बी यूज्ड, ये जो डेयर है ये इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, आम वर्ब की फॉर्म के तौर पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आम वर्ब के तौर पर, वर्ब की फॉर्म के तौर पर, मतलब शी डेयर्स टू आस्क, शी डेयर्स आस्क, तो यहाँ पर इट कैन बी फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विद और विदाउट टू। तो यहाँ पर विद और विदाउट टू दोनों आ सकते हैं, ये आपको बताया है हाईलाइट करके, विद और विदाउट टू। नीचे एग्जांपल देख लें, nobody dared to ask any question, या nobody dares to ask any question, nobody dares to ask any question, nobody dares ask any question, ये सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें, नो वंडर द पार्टी डिड नॉट डेयर। अब आपने देखा कि यहाँ पर डिड नॉट के साथ आ गया, अब आपकी मर्ज़ी है डिड नॉट डेयर पब्लिश करें या डिड नॉट डेयर टू पब्लिश करें, आपकी मर्ज़ी है। दैट डॉक्यूमेंट, द पास्ट फॉर्म इज़ डेयर्ड फॉर बोथ यूसेज। उम्मीद है ये डेयर की बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक डेयर देता हूँ कि आप इसको रिवाइज़ करके और मुझे इस तमाम क्वेश्चंस के आंसर दें। तो नीचे अब डेयर एक और आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो नीचे, ये देखें, डोंट यू डेयर टॉक, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। ये सारे एग्जांपल्स आप देख लें। एक और एग्जांपल देखें, हाउ डेयर यू एक्यूज़, टू एक्यूज़ नहीं आया क्योंकि हम कह रहे हैं कि सवालिया जुमलों में और नेगेटिव जुमलों में हम यहाँ पर हाउ डेयर यू एक्यूज़, टू एक्यूज़ नहीं आएगा।